राजपूत राजे रहे हैं, उनको नहीं पता कि ब्राह्मण उन्होंने राज किया है, उनको नहीं पता कि सिखों ने राज किया है। वो एसटी कहाँ से? हमारा लंदन में जाता ही नहीं। अब एक भी साबित करो, अब एक भी साबित करो, अब एक भी साबित करो। एक भी लड़का रियासी का बोलो कौन है लंदन में? राजपूत का लड़का जो है वो बाहर पढ़ रहा है अमेरिका में, हमारा थोड़ा पढ़ रहा है, हम गरीब लोग हैं। बकरवाल कबीला की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यहाँ पे डिफरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, गुजर बकरवाल वेलफेयर सोसाइटी रियासी और इंटरनेशनल गुजर महासभा के लीडर हैं, हमारे पैन साहब अब्दुल रहीम जी हैं, सुल्तान जी हैं, यूथ के लीडरान हैं। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एसटी को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोबारा। अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने कुछ एलीट क्लास को ट्राइब्स में ऐड किया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वायलेशन है, क्लियरली वायलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइबल के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी उसको डिफाइन किया हुआ है कि आपका जो है नोमैड्स होने चाहिए। हम लोग नोमैड्स हैं, गुजर बकरवाल जो गद्दी सीपी नोमैड लोग हैं। 6 महीने सीजनेबल ये वेरिएशंस करते हैं, 6 महीने पहाड़ों में रहते हैं, 6 महीने यहाँ पे रहते हैं। और दूसरा इसमें जियोग्राफिकल आइसोलेट होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं जब भी हम विंटर में हिमालय या पीर पंचाल पे जाते हैं, तो हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं होता, स्कूल्स नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं होती है ना, प्रिमिटिव ट्रेड होना चाहिए और सोशल बैकवर्डनेस होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया में हम फॉल करते थे, इसीलिए हमें ये कैटेगरी मिली। लेकिन होता क्या है, अभी कुछ एलीट क्लास लोगों ने ये एक मुहिम चलाई, एक कंस्पिरेसी हमारे खिलाफ चलाई है। सरकार ने सरकार को गुमराह करके जब ये गवर्नमेंट ने कहा कि इनको एसटी को जो 35 साल से पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली थी, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जैसे मिलने का जिक्र किया, तो पहाड़ी लोगों को कहीं ये खतरा महसूस हो गया कि हमें जो है हमारी एमएलए की कुर्सी खतरे में आ गई, और उन्होंने एलीट क्लास को लेकर एक प्रोटेस्ट किया और गुमराह कर दिया। सरकार ने क्या किया, यहाँ पे एक कमीशन बिठा दिया जिसको बोलते हैं जीडी कमीशन। और जीडी कमीशन ने क्या किया कि फेक रिपोर्ट बनाई जिसमें हमारा कोई भी स्टेक होल्डर नहीं था, हमारा कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं था, कोई मेंबर ही नहीं था। वो रिपोर्ट मुझे यहाँ तक लगता है कि वो पहले ही तैयार थी और वहां कमीशन ने सिर्फ साइन किया और वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर दी, जिसका हम आज रियासी की पब्लिक इसको रिजेक्ट करती है और सरकार से ये डिमांड करती है कि इस जो कमीशन को है वो फौरी तौर पर रोल बैक किया जाए। मैं आपको बता दूं सर, इस कमीशन के रिलेटेड देखो, ऐसे यहाँ पहले भी बहुत सारे कमीशन बड़े, जैसे गजेंद्र गढ़कर कमीशन बना, सीकरी कमीशन बना, अनंत कमीशन बना। उन्होंने बोला कि जो ये पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ी स्पीकिंग है, लिंग्विस्टिक बेसिक पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन किया है कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे कोई ट्राइबल नहीं बन सकता। और ये लोग ऑलरेडी डिफरेंट किस्म की कैटेगरी एंजॉय कर रहे थे, जैसे एएलसी है, आरबी है और डिफरेंट किस्म की। और मेरी आज आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि खुदारा हमारे हक और हकूक पे डाका ना डाला जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देख रहे हो पूरे जम्मू कश्मीर में इसका एहतजाज जारी है और हमें सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाए, अदरवाइज हम जो है पीसफुल लोग हैं। नंबर 2, मैं तमाम रिजर्व क्लास से भी गुजारिश करूंगा कि देखो, आज ये एसटी पर हल्ला बोला गया, कल एससी पर बोला जाएगा, ओबीसी पर भी बोला जाएगा। आप लोग भी आए और इस आवाज को उठाएं, क्योंकि ये जो बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोटेक्शन दी थी, तो उसको बचाने की ये मुहिम जारी है। पॉइंट नंबर 2, सर आज पूरा रियासी जो है ना, रियासी गुजर बकरवाल कबीला एक मतलब के बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल में हमने हर पार्टी को यहाँ पे वोट दिया, राइट। आज हम लोग जब परेशान हुए, कोई भी हमारे हक और हकूक में बोलने के लिए नहीं आया। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं बता दूं, हमने हर पार्टी को यहाँ पे जताया और गुजर बकरवाल की 3rd लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। कि आपने देखा था रिसेंटली जो इलेक्शन हुई, जब अंजी के आला के लोगों के वो बॉक्स निकला और कैसी उन्होंने लाज रखी, हमने हर पार्टी को वोट दिया। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज कोई लीडर नहीं आया। आगे तो हम लीडरों को हार डालते थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है हम जूतों से उनका वेलकम करेंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर को गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप सामने आ जाएं, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लगातार हमारी यही एक बार सेंटर से गुजारिश रहेगी, गवर्नमेंट से हमें पूरा उन पे उम्मीद है। एलजी सरकार ने भी बहुत अच्छे एक्शंस हमारे फेवर में लिए, नो डाउट। लेकिन ये एक जो मेन रीजन है, क्योंकि ये ग्राउंड में लोगों को डिजर्व करता है। हमारा लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो वो सिर्फ 25% है जम्मू कश्मीर में। आपने देखा यहाँ पे जम्मू इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, सोशली हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो ये कम्युनिटी हमारी फर्स्ट जनरेशन ये भाई एजुकेशन की तरफ आई थी, तो इन्होंने हम पे हल्ला बोल दिया। तो ये मेरी तरफ से था। मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे साथी हैं वो भी अपना पॉइंट जो है ऐड करें। ये पहाड़ी हमारे भाई हैं और हम वेलकम करते हैं। जो रियासी का पहाड़ी है, पहाड़ी स्टेटस उनको मिले, बिल्कुल। क्यों? कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो पहाड़ी है। अब जीडी शर्मा कमीशन का मैं यहां जिक्र करूंगा।
जीडी शर्मा कमीशन को तो रजौरी पुंछ में लिंग्विस्टिक बेस पे पहाड़ी नजर आ गए, क्या रियासी का बुमा का पहाड़ी नजर नहीं आया उसको, मोर का पहाड़ी नजर नहीं आया उसको, उधमपुर का पहाड़ी नजर नहीं आया, चनाब वैली का पहाड़ी नजर नहीं आया? मैं उन पहाड़ी भाइयों को कहूंगा कि आप अपने लीडरशिप को पूछो कि आपने हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई। रजौरी पुंछ के लीडरशिप तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो ये इन पहाड़ियों के साथ भी भेदभाव हुआ है। लेकिन पहाड़ी के लिए हम उनके साथ हैं, लेकिन ट्राइबल के लिए मैंने आपको बता दिया जो क्राइटेरिया है वो उसमें मैच नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारा जो शेड्यूल ट्राइब 10% दर्जा है हर हालात में, चाहे वो नौकरी ले लो चाहे बाकी भी डेवलपमेंट ले लो, ये जो 10% दर्जा है हमारा रिजर्वेशन का, ये कैटेगरी पर है, हमारी कैटेगरी है, हमारी नस्ल है गुज्जर बकरवाल सिपी और गदियों की, ना कि किसी राजपूत की है, ना किसी ब्राह्मण की है, ना किसी और हमारे भाई की है। हम पहाड़ियों के खिलाफ नहीं है। अगर पहाड़ी को आपने दर्जा देना है, आप उनको 2, 3, 4, 5, 10% जितना मर्जी पहाड़ी के नाम पर दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन हमारी नस्ल में उनको जोड़ना ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतना नादान नहीं है, अमित शाह इतना नादान नहीं है जितना उनको बोला जा रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये हमारा दर्जा जो है ये किसी को नहीं दिया जाएगा और ना ही गवर्नमेंट देगी। अगर देगी तो ये हमारे साथ बेइंसाफी है। क्या उनको नहीं पता कि राजपूत राजे रहे हैं? उनको नहीं पता कि ब्राह्मण उन्होंने राज किया है? उनको नहीं पता कि सिखों ने राज किया है? वो एसटी कहां से? एसटी का एक दर्जा है, एसटी गरीब लोगों के लिए, ना कि राजे महाराजों के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाए और हमारा हक ना मारा जाए। हमें बिल्कुल अगर 50% भी रिजर्वेशन देकर अगर पहाड़ी को हमारे साथ जोड़ा जाएगा, हम फिर जीरो पर आ जाएंगे। क्या एक पहाड़ी का लड़का लंदन में पढ़ता है? मेरा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। एक राजपूत का लड़का जो है वो बाहर पढ़ रहा है अमेरिका में, हमारा थोड़ा पढ़ रहा है। हम गरीब लोग हैं। आपको कि अगर हम ऐसे होते तो हमें कैटेगरी ना मिलती, हम कैटेगरी में ना आते एसटी में। हम मजलूम थे इसलिए हमें कैटेगरी मिली है, इसलिए हमें 10% हमारा कोटा है। गवर्नमेंट ने समझ के किया है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन आप ही इस सवाल का जवाब दे दो। एक राजपूत हमारे भाई का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, गुज्जर का यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कल जब उनका इंटरव्यू चलेगा क्या मुकाबला कर सके? खुदा का खौफ होना चाहिए। नहीं पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? जिसका पैसा बताइए, जो पैसे वाले सब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारा इतना नहीं है। बात मैंने नहीं की। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि जो हमारी कैटेगरी है ये गरीब पर है, जो कैटेगरी ऐसी है ये गरीबों के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर एक बड़ी कम्युनिटी को हमारे साथ जोड़ा जाएगा, क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते किसी खाते में, इसीलिए कैटेगरी है साहब जी। मैं यहाँ पे आपका आंसर करना चाहूंगा इस सवाल। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है। अगर उनको देना है तो पहाड़ी दे दो, पहाड़ी में जितनी मर्जी रिजर्वेशन उनको दे दो, वो हमारे भाई हैं, हम उनकी चाहे तो हम मदद भी करेंगे। हमारा लंदन में जाता ही नहीं है। आप एक भी साबित करो, एक भी लड़का रियासी का बोलो कौन है लंदन में? नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर इसका जवाब सर देखिए इसमें क्या है कि जो हम देयर इज नो प्लेस ऑफ कास्टिज्म इन इस्लाम। सर यहाँ पे कास्टिज्म की गई है, देखो हो सकता है उनका कहीं पर स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया ट्राइबल का क्राइटेरिया है, जो हमें एसटी मिला वो हमें कास्टिज्म पे नहीं मिला सर। हमारी ट्राइबल की नूपुर शर्मा की कमेटी है, उसने बोला आपका नोमैडिक कल्चर है। नोमैडिक कल्चर का मतलब ये है कि हम 6 महीने अपने माल मवेशी को लेके पीर पंचाल हिमालयाज में चले जाते हैं। सर हमने कहा यकीनन हम आपसे एग्री करते हैं सर। हम ये कह रहे हैं जो रियासी का मेरा राजपूत भाई, जो रियासी का मेरा ब्राह्मण भाई, जो मेरा रियासी का महाजन भाई, क्या उसको पहाड़ी नहीं मिलना चाहिए था? अगर रजौरी का ब्राह्मण को आप कैटेगरी दे रहे हो, राजपूत को दे रहे हो, क्या उनको यह रियासी वाले राजपूत नहीं है? क्या इनसे क्या दुश्मनी होगी? क्या इन्होंने आपको बॉडी दी है? उधमपुर का राजपूत भाई के साथ भी ये शबीर अहमद चौधरी आज खड़ा है और मांग करता है जीडी शर्मा कमीशन से कि इनको भी उसी पहाड़ी स्पीकिंग इनको कैटेगरी मिलनी चाहिए। हमारा बिल्कुल भी नहीं है और हमने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया। गुज्जर बकरवाल कबीला आपने देखा कभी सड़कों में आया सर? बिल्कुल कास्टिज्म नहीं है। इस्लाम में तो कास्टिज्म का कंसेप्ट ही नहीं है। ये तो कुछ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है सर। हम ये कह रहे हैं यहाँ सबको यहाँ पे पहाड़ी मिले। हाँ, ट्राइबल का एक स्टेटस है, ट्राइबल में हम वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, ट्राइबल गद्दी सिपी लेह लद्दाख में काफी जो कैटेगरी थी उनको मिला, लेकिन ट्राइबल का एक अलग डेफिनेशन होती है। मैं आपको मैं दोबारा इसमें ऐड कर दूंगा। आज जीडी शर्मा कमीशन की रोल बैक की बात क्यों कर रहे हैं सर? हम यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं है।
सर हमारे प्रॉपर मोहम्मद ने कास्टिज्म के खिलाफ बोला और आज हम भी बोल रहे हैं। हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन कई बार स्लिप ऑफ टंग्स हो जाती है, तो इसका मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ अगर मेरे किसी मेंबर की वजह से स्लिप ऑफ टंग से ये बात निकली है। मैंने आपको बोला जीडी शर्मा कमीशन को, देखो रजौरी में क्या है, पहाड़ी क्या बोलते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग बोलते हैं, क्या पहाड़ी गुज्जर मिलना चाहिए। रियासी के राजपूत, ब्राह्मण, गुप्ता जो भी हैं, कश्मीरी भाई हैं, जो भी हैं, उनको पहाड़ी स्पीकिंग की मिलना चाहिए। उसके साथ हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, जहां जाना होगा हम तैयार है। पूरा गुज्जर बकरवाल कबीला आपके साथ है, कम्युनिटी हमारे साथ है। आपको किसने बोला कौन नहीं आ रही? देखो ये कबीले की लड़ाई है ना, देखो ये काफिला, गुज्जर बकरवाल काफिला, ये नोमैडिक कल्चर, का कल्चर यूनिक है। मैंने क्या बोला आपको, प्रिमिटिव ट्रेड, मतलब आपको क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आ जाएगी जब हमें देखोगे ना, बार्टर सिस्टम जहाँ चलता है। आज हम क्या, मैंने बोला वो एलीट क्लास की मूवमेंट है, राइट। पहाड़ी स्पीकिंग, उनको पहाड़ी स्पीकिंग मिला था, उनको ALC मिला था, उनको डिफरेंट कैटेगरीज मिली हुई है। वो सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, उनके लीडर की ये वो है। हमने बोला अगर आप इसमें मैच करते हो, अगर इस क्राइटेरिया में मैच करते हो तो यू आर वेलकम। लेकिन कमीशन ने तो इसकी वो की ना, यहाँ पे 2002 में NDA गवर्नमेंट ने खुद रिजेक्ट किया था कि ये इसमें फॉल नहीं करती है, राइट।